we have started to discuss नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन। एक तो हमने आपको शुरू में बताया भी कई लेक्चर के माध्यम से, इसका मैंडेट डॉक्यूमेंट अप्रैल 2022 में आ गया और ये अगस्त में एग्जिस्ट कर गया 2023 में। उसके कुछ पार्ट की चर्चा करने के क्रम में हमने देखा कि द करिकुलम फ्रेमवर्क 2023 is meant for school education is having 5 major parts as capital A, capital B, capital C, capital D, capital T, capital E 5। और उसमें हम लोगों ने जो पिछले लेक्चर के माध्यम से जाना, ये भी जाना कि वन aspect is suggested to read necessarily if an individual is not ready to go through the text from beginning to end, और उसका नाम दिया कि अप्रोच, जो पहला पार्ट है। फिर हम लोगों ने ये भी जाना कि अप्रोच में 4 चैप्टर्स हैं और वो मैंडेटरी है किसी भी पार्ट को समझने के लिए। 4 चैप्टर में से 2 चैप्टर को हमने कहा भी था कि एक साथ लेके फिर हम उसका पार्ट बनाएंगे, एंड दैट इज बेस्ड ऑन। तो ये जो एम्स एंड क्यूरिकुलर, ये जानबूझ के ऐसा लिखा हुआ है, टेक्स्ट में ऐसा नहीं मिलेगा आपको। तो एम्स एंड क्यूरिकुलर एरियाज फर्स्ट चैप्टर से, और स्कूल स्टेजेस सेकेंड चैप्टर से लेके इस पार्ट को हमने डेवलप किया है, जो 4 हमको करना है। मतलब अप्रोच is one of the part of the national curriculum framework which is having 5 parts. This approach is having 4 chapters and it is mandatory to go through. Out of those 4 chapters, 2 chapters are talking in terms of aims and curricular areas, and second is school stages. So based upon these 2 chapters, 1 and 2, we shall be discussing today. But as we usually do, firstly we shall outline the lecture in order to understand the national curriculum framework and part approach, and most particularly the first chapter, that is aims and curricular areas, and the second chapter, that is school stages. So let us outline the lecture. So you can say, see, you can aims and curricular areas chapter 1 and school stages chapter 2. That will come in the text itself and you will come to know कि chapter 1 का सब हेड क्या है और chapter 2 का सब हेड क्या है। So firstly chapter 1 से स्टार्ट होके and vision of school education, विजन पे हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं। So vision of school education, then aims of school education, then knowledge, capacities and values and dispositions। ऐसे ही टेक्स्ट में है, इसीलिए हमने ऐसे एंड कर दिया। और उसमें आप देखेंगे कि वैल्यूज पीछे था ही कि कौन कौन वैल्यूज है, और फिर यहाँ डिस्पोजिशंस, नॉलेज, कैपेसिटीज एंड वैल्यूज कंटिन्यू। और इसमें आ गया अमॉन्ग कैपेबिलिटीज इट मेंशंस, देख लीजिए, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ये भी एक सब हेड है, नॉलेज अलग सब हेड है, और नॉलेज द फाउंडेशंस ये अलग 2 है। दोनों चैप्टर को मिला, दोनों सब हेड को मिला के एक साथ लिखा हुआ है। और नॉलेजेस कौन कौन है जो प्राप्त करने की बात है, उसकी तरफ ये इशारा है, ये टुवार्ड्स करिकुलम। ये सब चीज़ हम लोगों ने समरी में भी देखा था, थोड़ी चर्चा इंट्रोडक्शन में भी थी, तो आपको लगेगा कि कई बार रिपीट है। और यहाँ से स्कूल स्टेजेस स्टार्ट हो गया, जो हमने आपको कहा था कि चैप्टर 2 इट कंटिन्यू स्कूल स्टेजेस, और वो आपको 4 है, पता ही है। फिर और भी डेवलपमेंट्स क्या है उसके बारे में भी है। फिर लैंग्वेज वगैरह दिख रहा होगा आपको, सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट, अदर। क्योंकि स्कूल स्टेज थोड़ा लंबा था, इसलिए हमने इसको फिर बाद में और पर्टिकुलर बनाया, स्टेज डिज़ाइन,
और ये स्टेज डिज़ाइन में वो चारों है, कैसे कैसे कौन कौन सब्जेक्ट कहाँ कहाँ रहेंगे। फिर देखा आपने पीछे एक स्लाइड निकल गया और एक स्लाइड ये दोनों मिला के हमने ये स्टेज डिज़ाइन सेकेंडरी, क्योंकि सेकेंडरी में कुछ बातें ऐसी हैं जिसको हमको लगा कि अलग से कहनी चाहिए। और फिर ग्रुप्स, 4 ग्रुप है, सब में सब्जेक्ट्स का है, टेबल वगैरह में अब देखेंगे तो सब्जेक्ट्स उसमें डाले हुए हैं, उसकी भी थोड़ी हम चर्चा कर लेंगे। सो ग्रुप इन सेकेंडरी स्टेज डिज़ाइन and that's all. So it is all about the outlining of the lecture and the introductory part, you can say. So through slideshow or through outlining, you can say, that is a more better word as I perceive. We could learn कि in comparison to other parts of the lecture, it is very brief. Brief in the sense, as I told in the beginning, that chapter 1 and chapter 2 is not so comprehensive. The chapter 3 is very comprehensive. So the next part that will be based upon chapter 3 and chapter 4 will be a little bit comprehensive in comparison to this. And the fourth part, we shall be talking on the teacher education, how teacher education is reflected in नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन। और हमने कहा कि वो सारी की सारी कायनात उसी के लिए है, क्योंकि हमारा फोकस टीचर एजुकेशन ही है। और टीचर एजुकेशन को ही समझने के क्रम में डॉक्यूमेंट के जितने भी सजेशंस थे, खास के यह कि हाउ टू रीड, और उसका ये रिकमेंडेशन कि अप्रोच तो सबको पढ़ना ही चाहिए, फिर समरी भी मैंडेटरी थी, इंट्रोडक्टरी पार्ट भी जानना था। तो उन सारी चीज़ों पर हमने चर्चा की, लेकिन फोकस हमारा वहाँ तक जाके ख़त्म हुआ। This is all about this part because we have already outlined the lecture, and from second part we shall be talking on, जैसे आपने देखा शुरू में ही कि vision से start होगा, so we shall be talking on visions of school education. Thank you for this part. Thank you.